नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग क्लास 12th मैथ के लिए एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्लास 12th मैथ में जितने भी चैप्टर हैं, यानी आप जानते हैं क्लास 12th में 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है उन सभी फार्मूला को कवर किया जाएगा। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं कई बार डायरेक्ट फार्मूला से आ जाते हैं और फार्मूला से आते भी हैं। तो इसलिए हम लोग सारे फार्मूला को कवर कर लेंगे ताकि हम लोग को प्रश्न बनाने में भी याद आ जाए, और ये फार्मूला अगर डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आ रहा है तो हमको उसको याद करने में भी कोई परेशानी ना हो, इसलिए सेशन को स्टार्ट किया गया है। तो चलिए आज के सेशन जो है हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का ऑल फार्मूला। तो हम सब जानते हैं कि अगर कोई पूछेगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है जीरो। ये पहला फार्मूला हमने लिखा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, जहाँ सी क्या है तो सी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। दूसरा हमारे पास फार्मूला जो है डी एक्स के पावर एन। एन कोई नंबर है एन का, तो एन उतार देते हैं और एन में से एक घटा देते हैं। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हम लोग दे देते हैं। तो एग्जाम्पल हमने दिया, एग्जाम्पल नंबर 1, डी एक्स के पावर अगर मान लेते हैं 12 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 12 उतर जाएगा, एक घटेगा तो 11 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं डी एक्स के पावर अगर यहाँ पर 100 ले लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 100 उतर जाएगा और एक्स में 100 में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, 99। समझ पा रहे हैं। दूसरा सूत्र जो है नेक्स्ट जो है तीसरा, डी एक्स के पावर डी एक्स बटा के डी एक्स, यानी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाता है 1। उसी तरीक़ा से अगर वाई का वाई के रिस्पेक्ट में निकाले तो कितना हो जाएगा 1। जेड का जेड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो कितना होगा 1। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगर एक्स के पावर माइनस एन हो जाए तो क्या होगा। 4 नंबर सूत्र, तो एक्स के पावर माइनस एन हो जाएगा माइनस एन बटा के एक्स के पावर एन प्लस के 1। इस पर एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे डी एक्स के पावर माइनस 6 बटा के डी एक्स। तो माइनस 6 उतार देंगे और नीचे ला करके एक्स में जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, क्योंकि 6 है। तो एक और एग्जांपल देते हैं, डी एक्स के पावर माइनस के 5 बटा के डी एक्स। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो माइनस 5 उतार देंगे और एक्स के पावर क्या लिख सकते हैं 6। क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 6 और एक्स के पावर माइनस के 7, इसको भी लिख सकते हैं माइनस 5 एक्स के पावर माइनस के 6। नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो कई जगह पर ये आपको सूत्र मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं कि सर 5 नंबर में डी 1/x का क्या हो जाएगा। तो 1/x को डी एक्स के पावर माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं। तो इस सूत्र से देखेंगे तो माइनस 1 उतार देंगे और माइनस 1 है तो 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो 1/x का बोलो चाहे x के पावर माइनस 1 यानी x इनवर्स का माइनस 1/x², इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कन्फ्यूजन होता है इसलिए यहाँ पर एक और सूत्र हम लिख देते हैं 6 नंबर, d log x। तो log x का जो डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x, तो log x का 1/x और 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x² होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं डी अंडर रूट एक्स बटा के डी एक्स। 7 नंबर, तो अंडर रूट एक्स का जो होगा वो हो जाएगा 1 बटा के 2 अंडर रूट एक्स। 8 नंबर में डी 1 बटा के अंडर रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस 1 बटा के 2 एक्स के पावर 3/2। ठीक है, और 9 नंबर में हम लिख देते हैं डी x² का डिफरेंशिएशन। तो x² का जो डिफरेंशिएशन होता है तो x² का 2x हो जाएगा, क्योंकि पावर उतर जाए पावर में से एक घटेगा, तो यहाँ पर एक लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं है, x² का 2x। 10 नंबर में e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 11 नंबर e के पावर माइनस x हो जाए तो e के पावर माइनस x का हो जाता है माइनस e के पावर माइनस x। ठीक है, हम लोगों ने अभी 11 फार्मूला देखा, एक और देख लेते हैं डी ए के पावर x बटा के डी एक्स। तो a के पावर x का हो जाएगा a के पावर x log a। यहाँ तक आपको समझ में 12 फार्मूला हम लोगों ने देखा a के पावर x का।
तो ये हो जाएगा a के पावर x log a हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला है उसको देखते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अगर cos x का कोई डिफरेंशिएशन पूछेगा तो cos x का हो जाएगा माइनस के sin x। और यहाँ से अगर कोई tan x का पूछ रहा है तो tan x का जो डिफरेंशिएशन हो जाता है उससे के स्क्वायर x होता है। cot x का डिफरेंशिएशन तो वो हो जाता है माइनस के cosec स्क्वायर x डी। sec x का डिफरेंशिएशन तो sec x का डिफरेंशिएशन हो जाता है sec x इंटू के tan x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 18 देख लेते हैं डी cosec x का डिफरेंशिएशन तो cosec x का जो डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस के cosec x इंटू के cot x। अब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा डी साइन इन्वर्स एक्स बटा के डी एक्स। तो साइन इन्वर्स एक्स का हो जाता है 1 बटा का अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा वो माइनस केवल लग जाता है यहाँ पर, तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। उसी तरीका से अगर कोई पूछेगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो tan इनवर्स x का हो जाता है 1 बटा के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर 22। अगर यहाँ से कोई पूछेगा कि cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो cot इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा -1 बटा के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। केवल और केवल यहाँ पर माइनस लग गया। और डी सेक इनवर्स एक्स का कोई पूछ रहा है कि सेक इनवर्स एक्स का तो हो जाता है 1 बटा के मॉड और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर था, यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1 होता है। इस बात को ध्यान रखिए। एक और लास्ट जो है वो 24 नंबर हम लोग देख लेते हैं। डी सेक था, अब हम लोग देख लेते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो कॉसेक का हो जाता है -1, यहाँ पर केवल माइनस लग जाएगा मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर हम लोग रूल समझ लेते हैं, रूल फॉर डिफरेंशिएशन। तो रूल फॉर डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन के लिए रूल क्या है। तो मान लेते हैं कोई फंक्शन है और दो फंक्शन, चाहे कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन है, तो ऐसा होता है तो हम लोग पहले कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। दूसरा रूल में अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन है और उसके साथ दो फंक्शन है और प्लस या माइनस में है तो यू भी, तो इसमें क्या करेंगे पहले यू का डिफरेंशिएशन कर लेंगे और प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, और फिर किसका डिफरेंशिएशन भी का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। अब हम लोग प्लस रहेगा। अच्छा, इसमें अगर मान लेते हैं 3 गो फंक्शन होता तो उसी तरीक़ा से जोड़ घटाव कर लेते हैं। अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट रूल जो है वो 3 नंबर रूल देख लेते हैं। यहाँ पर अगर गुणा में हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे u इंटू के भी, तो दो फंक्शन अगर गुणे में होंगे तो इसको हम लिख देंगे, ये जो पहला फंक्शन u है उसको बाहर कर लेंगे और दूसरा का डिफरेंशिएशन कर लेंगे और गुणा में प्लस लिखते हैं और फिर ये जो दूसरा फंक्शन भी है उसको बाहर कर लेंगे, u का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। एक और रूल अगर इससे ज़्यादा हो जाए, जैसे 3 फंक्शन गुणा में है u v w, तो हम लोग u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाकी दोनों को बाहर कर लेंगे। तो v w को बाहर कर लेते हैं, u का डिफरेंशिएशन प्लस u का v का करेंगे तो इन दोनों को बाहर कर लेंगे, u w बाहर और v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। w का करेंगे तो इन दोनों को बाहर कर लेंगे, u v बाहर और w का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है,
अब रूल भाग वाला जो रूल है उसको समझ लेते हैं। जैसे डी बटा के डी एक्स और यू बाई भी हमारे पास एक फंक्शन हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो भाग में होगा। तो हम लोग सबसे पहले नीचे वाला जो फंक्शन है उसको स्क्वायर कर लेते हैं, फिर नीचे वाला जो फंक्शन भी है उसको बाहर कर लेंगे और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस। अब ऊपर वाला फंक्शन बाहर हो जाएगा, नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। फिर से समझना है, यू बाई भी है तो नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर कर लिए, फिर नीचे वाला फंक्शन बाहर, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, और भाग में माइनस हो जाता है और गुणा में प्लस होता है तो माइनस। अब यू का डिफ्रेंशिएशन किए थे तब यू बाहर कर लेंगे और भी का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। पहले भी बाहर यू का डिफ्रेंशिएशन, फिर यू बाहर भी का डिफ्रेंशिएशन, बीच में तो माइनस रहेगा, नीचे वाला का होल स्क्वायर होगा। समझ गए होंगे। इसी तरीक़ा से हम लोग देखेंगे, इसमें हमारा एक नियम है चैन रूल, तो चैन रूल को भी हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि बहुत सारा फंक्शन एक साथ होंगे तो उनको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक है श्रृंखला नियम, चैन रूल, जिसको हम बोलते हैं श्रृंखला नियम। इसको देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन हमारे पास दिया गया है y बराबर दिया है f, और f के अंदर g और g के अंदर जी एक्स दिया गया। इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy बटा के dx दिख रहा है आपको, dy बटा के dx। तो पहले इस f का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dgx लिख देंगे, और f का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो gx के रिस्पेक्ट में। इसको ज्यों करते हैं यहाँ पे लिख देंगे dgx, और g का करेंगे x के रिस्पेक्ट में। जब x आएगा तो छोड़ देंगे। इसी तरीक़ा से और भी होता तो हम लोग इसी तरीक़ा से करेंगे। देखिए जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है y बराबर एफ जी और g के अंदर एच एक्स है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, दिख रहा है यहाँ। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बटा के डी एक्स, तो पहले ज्यों करते हैं सबको उतार देंगे, ठीक है ना। और f का करेंगे तो f का करेंगे जी एच एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसको ज्यों करते हैं उतार देंगे डी एच एक्स, और g का करेंगे एच एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ पर एच एक्स को उतार देंगे और एच एक्स को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। इसी तरीक़ा से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, फंक्शन हमारे पास दूसरे टाइप के आ जाए, y बराबर अंडर रूट एफ जी एक्स। तो इसको कैसे करेंगे भाई, तो डी वाई बटा के डी एक्स। तो पहले हम लोग रूट का करेंगे तो एफ जी एक्स, तो रूट का करेंगे तो अंदर वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में एफ जी एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसको ज्यों करते हैं उतार देंगे एफ जी एक्स, और ये हो जाएगा जी एक्स, और इनटू के डी जी एक्स, और इसको करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर नेक्स्ट इस तरीके का कंपोजिट फंक्शन आ जा रहा है, अगर दिया है एफ जी एक्स कि पावर जो है वो होल पावर कितना दे दिया है n, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे डी वाई बटा के डी एक्स, और ये हो जाएगा पहले तो पावर का करेंगे तो डी एफ जी एक्स, पहले पावर का करेंगे। तो जब पावर का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो हम लोग पावर के अंदर का पूरे फंक्शन को लिख देंगे एफ जी एक्स, पूरा फंक्शन लिख देंगे। फिर इसको जो कहते हैं बता देंगे डी एफ जी एक्स, तो इसमें केवल एफ का करेंगे तो एफ जी एक्स हो जाएगा, और इनटू के अब जी एक्स का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक ये जो रूल है आपको याद कर लेनी चाहिए। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर के फार्मूला को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।